नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी खेमे के हालात का जायजा लेना हो तो सोमवार को महाराष्ट्र के प्रमुख दलित नेता के बयान से लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव नजदीक होने और फिर भी सीट बंटवारे को गंभीरता से नहीं लेने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सीट बंटवारे पर निर्णय लेने में अधिक समय लेती है तो इससे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन के बारे में बात करने से काम नहीं चलता है, आपको अपने इरादे स्पष्ट करने चाहिए कि आप लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। बता दें, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से समझौता है और फिर कांग्रेस का अभी तक उद्धव की पार्टी से समझौता नहीं हुआ है, तो इस वजह से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का मामला सीट शेयरिंग में फंसा हुआ है, क्योंकि उद्धव को जितनी सीटें मिलेंगी उसी में से उनका शेयर होगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर जानकारी दी है। सुले ने बताया है कि अगले 8 से 10 दिनों के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं है। 15 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हो गई थी। फॉर्मूले का भी निर्णय लिया गया था, वो सिर्फ औपचारिक तौर पर आप तक नहीं पहुंचाया गया है। अगले 8-10 दिनों में पिक्चर साफ हो जाएगी। 15-16 जनवरी तक हम आपको बता पाएंगे। सुले ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी भी अब वापस आ गए हैं और राहुल गांधी भी यात्रा पर निकलेंगे, उससे पहले सब कुछ तय कर लिया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है। हालांकि कांग्रेस ने उनके इसी ट्वीट को रीट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में मणिपुर का जिक्र कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि करीब 8 महीने हो गए हैं प्रधानमंत्री ने मणिपुर के किसी भी राजनीतिक नेता से मुलाकात नहीं की है। अगस्त में संसद में 123 मिनट लंबे भाषण में उन्होंने करीब 3 मिनट तक मणिपुर पर बात की थी और वो मणिपुर नहीं गए हैं। मनरेगा भुगतान के लिए आधार को कथित तौर पर अनिवार्य किए जाने के बीच कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि सरकार को टेक्नोलॉजी, खासतौर पर आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा की पेमेंट्स को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़कर सरकार ने अप्रैल 2022 से अब तक 7.6 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। 1.9 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों के अंदर सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। जयराम ने कहा कि सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले करोड़ों भारतीयों को पीएम मोदी ने नए साल का क्रूर तोहफा दिया है। जयराम ने कहा कि पीएम मोदी ने इन लोगों को सामान्य आय पाने से रोकने की तरकीब निकाली है। मनरेगा के लिए पीएम मोदी का तिरस्कार अब घातक एक्सपेरिमेंट्स में बदल गया है। कांग्रेस ने आज बीएचयू मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा ने कहा कि आज मैं न्यूज चैनलों पर शो करने वाले एंकरों को चैलेंज देती हूँ। बीएचयू में हुए गैंगरेप पर, उसमें शामिल बीजेपी के नेताओं पर शो कीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, करिए इस पर आर पार, ब्लैक एंड व्हाइट और बोलिए हल्ला बोल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, आपके ही संसदीय क्षेत्र बनारस में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी निकले। इन्हें गिरफ्तार करने में 60 दिन का समय लग गया, क्योंकि ये बलात्कारी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अगर बीएचयू के छात्रों ने इस घटना को नहीं उठाया होता तो बहुत सारे दूसरे केस की तरह ये भी दबा दिया जाता। वाराणसी में आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस 1 नवंबर की रात वारदात से पहले आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल चेतगंज की नकटिया देखने गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। मेला देखने के बाद वो बीएचयू के सिंह द्वार से कैंपस के अंदर घुस गए और फिर आईआईटी की तरफ चले गए। उस तरफ सुनसान जगह देखकर तीनों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और फिर कैंपस के हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की तरफ चले गए। छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर अगले ही दिन से बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब अगले दिन 2 नवंबर और फिर 3 नवंबर की रात को आंदोलन हुआ तो वो डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए और वहां चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल हो गए। आरोपियों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान वाले दिन यानी 17 नवंबर से पहले ही तीनों वाराणसी वापस आ गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। उत्तराखंड में रेप के आरोपी भाजपा नेता कमल रावत को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने कमल रावत को चंपावत से देर रात पकड़ा है। सोमवार को उसे
अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भाजपा ने आरोपी को पार्टी से निकाल दिया था। 29 दिसंबर को रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा ने कमल रावत के खिलाफ एक्शन लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें, बीजेपी आजकल अपने नेताओं की वजह से लगातार निशाने पर बनी हुई है। कल ही बीएचयू परिसर में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपियों को महीनों बाद पकड़ा गया और आरोपियों के संबंध में बीजेपी से निकले उनके फोटोज भी पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बाकी नेताओं के साथ चल रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है, पर क्या वो शामिल होंगी? इस सवाल का जवाब स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की ओर से अब तक नहीं दिया गया है, मगर विश्व हिंदू परिषद ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा, खड़गे जी के पास मैं खुद गया था। अधीर रंजन चौधरी के पास भी राम मंदिर ट्रस्ट और वीएचपी के लोग गए थे। नृपेंद्र मिश्रा जी सोनिया गांधी जी को निमंत्रण देने गए थे। हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने में क्या आपत्ति है? अगर राजनीति होती तो विपक्ष नेता को क्यों देते? अगर राजनीति करनी होती तो सोनिया जी को क्यों बुलाते? वो बोले, मैंने बार बार ही कहा है कि अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे। बाकी बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। ये कार्यक्रम पूरे देश का है, सबका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की उस टिप्पणी पर कटाक्ष किया है कि उन्हें रामलला के अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि निमंत्रण केवल उन लोगों को भेजे गए हैं जो भगवान राम के भक्त हैं। उन्होंने कहा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर लड़ रही है। हमारे पीएम का हर जगह सम्मान होता है, पर राजनीति नहीं है, ये उनकी भक्ति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि जनता की भलाई के लिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 नेता जेल में हैं वो हमारे हीरो हैं, हमें उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज करने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता जेल में नहीं होता और आज हर कोई अपने परिवार के साथ खुश होता। नए साल पर लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देशवासियों को बधाई दी है। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर इजराइल हमास युद्ध में मारे गए लोगों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, नए साल के जश्न पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हमारा जीवन में प्यार, शांति, हंसी और अच्छाई से भरा रहे। आइए हम गजा में अपने भाइयों और बहनों को याद करें जो अपने जीवन, सम्मान और आज़ादी के अधिकार पर सबसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय हमले का सामना कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक तरफ हमारे बच्चे नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध में बच्चों की बेरहमी से हत्या हो रही है। दुनिया भर के नेता इसे चुपचाप देख रहे हैं। सत्ता के लालच में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लाखों लोग हैं जो गजा में हो रही भयंकर हिंसा को खत्म करने की मांग करते हुए अपनी आवाज उठा रहे हैं और बहादुर दिल वाले वो लोग हमारे लिए नए कल की आशा लेकर आए हैं, उनमें से एक बने। चंद्र और सूर्य मिशन के बाद भारत ने अब ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर चीजों के अध्ययन के लिए मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने इसके लिए 2024 की शुरुआत में एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट छोड़ा। ये वेधशाला की तरह काम करेगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत अमेरिका के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। ये उपग्रह लगभग 50 संभावित ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा के ध्रुवीकरण को मापेगा। इसे पोलिक्स पेलोड द्वारा थॉमसन स्कैटरिंग के जरिए मापा जाएगा। जापान में सोमवार को भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। जापानी मीडिया के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 दर्ज की गई। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में बताया गया है कि करीब 5 मीटर ऊंची लहरें समुद्र में उठ सकती हैं। समुद्र किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। शक्तिशाली भूकंप के बाद इशिकावा में 32,500 घरों की बिजली कट गई है। कई घर गिर गए हैं। जापान में भूकंप के बाद सुनामी के खतरे को देखते हुए जापान स्थित भारतीय दूतावास ने भी आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया है। इस मौके पर पुतिन ने कहा, मैं ड्यूटी पर तैनात उन रूसी सैनिकों से बात करना चाहता हूं जो इस वक्त जंग के मैदान पर सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप हमारे हीरो हैं, हमारा दिल आपके साथ है, आपके साहस को सलाम और हमें आप पर गर्व है। पुतिन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपको अपनों और करीबियों का प्यार याद आता होगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि लाखों रूसी नागरिकों का प्यार आपके साथ है। पुतिन बोले, हमने अतीत में साबित किया है कि हम मुश्किल चुनौतियों से निपट सकते हैं और हम कभी नहीं झुकेंगे। कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। 37 साल के वार्नर ने इससे पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में वार्नर आखिरी बार टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।